गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक नई कहानी है जिसका عنوان है ख्वाहिश का अंजाम। यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था। इसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना जमा किया जाए। जब वह सुबह सवेरे सूरज की किरणों को देखता तो इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस पर चीज़ पर भी पड़े इसे सोने का बना दे। सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का ख़जाना महल के एक तहखाने में मौजूद था। बादशाह को जब भी फुर्सत मिलती वो तहखाने में चला जाता। सोने की ईंटों को देखकर बहुत खुश होता। सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तहखाने में सोने की चीज़ों को देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। कमरा हर तरफ से बंद था। रोशनी कहाँ से आ गई? अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि रोशनी के दरमियान में एक शख्स नज़र आया। बादशाह समझ गया कि ये बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता। ज़रूर ये कोई ख़ास आदमी होगा। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही इस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत थोड़ा है। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बादशाह ने कहा, दौलत से भी भला किसी का दिल भरता है? ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। बादशाह ने आंखें बंद कर ली और जब दोबारा खोली तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। वो बहुत खुश था। जो ही सूरज तलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आईं। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह जिस चीज़ को हाथ लगाता वो सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई। इसने मेज़ पर से ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई तो इससे कुछ नज़र न आया, क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज़ पर तरह तरह के खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था कि इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। इसने रोते हुए कहा, बाजान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी, लेकिन वो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। प्यारी बेटी, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें रोने की कौन सी बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं और पहले से भी ज़्यादा कीमती और खूबसूरत हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चाय और रोटी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन चायदानी सोने की बन गई। प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। भला सोना कौन पी सकता है? इसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ लगते ही हर चीज़ सोने की बन जाती। मैं खाऊं पीऊं कैसे? कैसे खाए पिए बगैर मैं जिंदा रहूँगा? बादशाह परेशान हो गया। शहजादी थोड़े फासले पर हंसी खुशी खाने में मसरूफ थी। इसने सर उठाकर देखा तो इसे अंदाज़ा हुआ कि इसका बाप कुछ परेशान सा है। वो इसके पास आकर बोली, बाबा जान, खैरियत तो है? आप परेशान नज़र आ रहे हैं। बादशाह ने प्यार से इसकी पेशानी को चूमा। बादशाह को बिल्कुल याद न रहा कि इसके छूने से हर चीज़ सोने की बन जाती है। शहजादी भी सोने की बन चुकी थी। इसके काले बाल सुनहरी हो गए थे। जिसम पत्थर की तरह सख्त हो गया था।
ये देखकर बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा, ए अल्लाह, ये मैंने क्या किया? काश मेरी शहज़ादी दोबारा ज़िंदा हो जाए। अचानक कल वाला अजनबी नबूदार हुआ और मुस्कुराकर कहने लगा, कहो क्या हाल है? अब तो खुश हो, बहुत सोना जमा हो गया तुम्हारे पास। बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहज़ादी मुझसे जुदा हो गई है। मैं कुछ खा भी नहीं सकता, ऐसे सोने का मैं क्या करूं? अजनबी ने कहा, इसका मतलब है तुम्हें हकीकत का पता चल गया है। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट? बादशाह ने जवाब दिया, पानी का एक घूंट। अजनबी ने फिर पूछा, सोना अच्छा है या रोटी का एक निवाला? बादशाह ने कहा, रोटी का एक निवाला। दुनिया भर का सोना भी रोटी के निवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। अजनबी ने फिर पूछा, सोना अच्छा है या फिर बेटी? बादशाह चीख कर बोला, मेरी प्यारी बेटी पर मैं अपना तमाम खजाना कुर्बान करने को तैयार हूँ। अजनबी ने कहा, ठीक है, तुम तालाब में जाओ और इसका पानी तमाम चीज़ों पर छिड़क दो जो तुम्हारे छूने से सोने की बन गई हैं, और आइंदा सच्चे दिल से तौबा करो कि आइंदा कभी इस तरह दौलत का लालच नहीं करोगे। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और तालाब में कूद गया। फिर इसने पानी लाकर तमाम चीज़ों पर छिड़का। हर चीज़ असल हालत में आ गई। शहजादी पर छिड़का तो वो फिर गोश्त पोस्त की लड़की बन गई। इसने हैरत से पूछा, बाबा, मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए? ये तो खुश्क थे। बादशाह ने इसे गले से लगा लिया और इसे पूरी बात बताई। फिर बाप बेटी ने मिलकर नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ उठाने लगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये ताकत मिल जाए कि आप किसी भी चीज़ को छुएं और वो सोना बन जाए, तो आप इस ताकत का क्या करोगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।